नमस्कार व्यूअर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बात आपकी में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रणजीत सिंह ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को दिखाया आईना। बहुत कुछ बोल गए, वो क्यों बोल गए, उनका क्या राइट है, पहले तो मैं ये पूछता हूँ क्योंकि ना वो बीजेपी में, ना जेजेपी में, ना कांग्रेस में है। उसके बावजूद भी मलिक साहब, उनका पहला बयान क्या था जो वीरेंद्र सिंह को कहते हैं कि आईना दिखा रहे हैं? बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने पहले जींद में यह बयान दिया गठबंधन को लेकर। जो मुझे सवाल किया गया कि वीरेंद्र सिंह कहते हैं कभी 15 दिन में टूट जाएगा गठबंधन, कभी कहते हैं ये 5 साल चलेगा। तो रणजीत सिंह ने कहा कि वीरेंद्र सिंह को कम से कम गठबंधन पर बोलने का कोई वो नहीं है, क्योंकि जो जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन है वो वीरेंद्र सिंह से पूछकर बिल्कुल नहीं किया गया था। मैं यहीं रोकूंगा, तो रणजीत सिंह से पूछकर भी नहीं किया गया था। देखिए क्यों टांग अड़ा रहे बीच? देखिए, रणजीत सिंह पहले कांग्रेस में थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो मनोहर लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आज वो मनोहर लाल सरकार का हिस्सा हैं। उस गठबंधन सरकार में उनकी हैसियत काफ़ी बड़ी है, जिस गठबंधन की बात वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं। तो उन्होंने भी आज तक बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, आज तक वो निर्दलीय हैं। भले रणजीत सिंह ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन रणजीत सिंह लगातार बीजेपी के साथ हैं। वो हर बार कहते हैं कि मैं कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा और मुझे मौका मिला, भाजपा ने कहा तो मैं हिसार से लोकसभा का चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ने के लिए तैयार हूँ। अपना जुगाड़ कर रहे हैं। देखिए, वो अपना जुगाड़ उनका बनता है या नहीं बनता है, ये लोकसभा चुनाव की टिकटों का वितरण बताएगा। लेकिन रणजीत सिंह ने वीरेंद्र सिंह को जरूर आईना दिखाया है कि चौधरी साहब, ये गठबंधन आपसे पूछ कर नहीं, मतलब साफ है कि वीरेंद्र सिंह की कोई सलाह इस गठबंधन पर नहीं थी। अगर वीरेंद्र सिंह की सलाह ली गई होती तो ये गठबंधन ही नहीं होता। और कल चौधरी साहब जब रणजीत सिंह को जवाब देंगे, वो क्या जवाब हो सकता है? वो रुकने वाले तो है नहीं। देखिए, वीरेंद्र सिंह रणजीत सिंह को क्या जवाब देते हैं, ये वीरेंद्र सिंह को खुद पता नहीं होता कि वो कब किसको क्या जवाब देते हैं। ये वीरेंद्र सिंह की खासियत उनकी राजनीति की। लेकिन रणजीत सिंह ने पूरी जिम्मेदारी से पहले जींद में यह बात कही, आज उन्होंने बहादुरगढ़ में बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कही कि वीरेंद्र सिंह को कम से कम गठबंधन पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उन्हें ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब बोलकर रणजीत सिंह ने वीरेंद्र सिंह को पहले आईना दिखाया। फिर उन्होंने एक और से जो एक परोक्ष संकेत निकलता है, इनडायरेक्ट जो संकेत निकलता है वो ये भी निकलता है कि इस समय जो प्रदेश की राजनीति में जो दौर चल रहा है ना, चुनाव से पहले का, उसमें देवीलाल परिवार के केवल एक अभय सिंह चौटाला को छोड़कर पूरा देवीलाल परिवार अब वीरेंद्र सिंह के खिलाफ पूरी तरह से घेराबंदी करने में जुट गया है और वो वीरेंद्र सिंह को राजनीति में हाशिए पर ले जाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हालांकि रणजीत सिंह के इस बयान से वीरेंद्र सिंह बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन राजनीतिक गलियारों में और राजनीतिक क्षेत्रों में इन चीज़ों को बहुत गंभीरता देता है कि कौन किसके बारे में क्या कहता है। तो रणजीत सिंह ने वीरेंद्र सिंह को बता दिया कि चौधरी साहब, आपकी हैसियत नहीं है गठबंधन का भविष्य तय करने। मैं सीधा आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या रणजीत सिंह की नैतिकता है कि वो किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं, उसके बावजूद भी वो गठबंधन पर बोले, जबकि वीरेंद्र सिंह तो आज भाजपा में है? मैंने पहले भी कहा है, भले वीरेंद्र सिंह भाजपा में हैं, उनसे पूछकर गठबंधन नहीं हुआ। रणजीत सिंह उस गठबंधन सरकार के एक मजबूत स्तंभ हैं, जिस गठबंधन वीरेंद्र सिंह तो गठबंधन पे सवाल किया ना कि गठबंधन टूट रहा है, तो रणजीत सिंह कि इनसे पूछ के गठबंधन हुआ ही नहीं, तो ये होते कौन है इस बारे में बोलने वाले? तो रणजीत सिंह अपनी जगह पे सही हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं खुद को। आप और हम कैसे कह सकते हैं उनसे पूछकर नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो तो बीजेपी में थे नहीं। वीरेंद्र सिंह से अगर पूछकर होता तो वीरेंद्र सिंह कभी इसकी सलाह नहीं देते, क्योंकि वीरेंद्र सिंह को उचाना में हराकर ही तो गठबंधन की नींव रखी गई थी। ये चुनाव से पहले गठबंधन नहीं था। ये गठबंधन तब बना जब प्रेमलता 48,000 वोट से उचाना से चुनाव हार गई दुष्यंत चौटाला से। दुष्यंत चौटाला खुद और 9 और एमएलए उनके बन के आ गए। तो हालांकि बीजेपी चाहती तो निर्दलीयों के साथ सरकार आसानी से बना सकती थी, लेकिन भाजपा का जो केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये भी नहीं था कि वो 9 को झेलें। उनको ये था कि कम से कम एक दल के साथ कंफर्टेबली सरकार चलाई जा सकती है, बशर्ते निर्दलीय विधायकों के। दूसरे, उनको बीजेपी को दुष्यंत चौटाला में पहले कभी देवीलाल परिवार बड़ा पार्टनर होता था, बीजेपी छोटी पार्टनर होती थी। अब चूंकि बीजेपी बड़ा पार्टनर बन चुकी है तो उनको लगा कि ये एक स्वाभाविक सा गठबंधन है जो हमारा लंबा चल सकता है। तो यही वीरेंद्र सिंह की दिक्कत है और इसी कारण उनको कभी दुष्यंत चौटाला आईना दिखाते गठबंधन को लेकर और कभी उनके दादा रणजीत सिंह चौटाला ने भी इसी तरह का आईना उनको दिखा दिया है। और एक बड़ी बात और रणजीत सिंह ने आज बहादुरगढ़ में दर्शकों को बहुत बड़ी बात कही है
वो हर मौके पर कहते हैं कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे मित्र हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते हैं कि रणजीत सिंह मेरे मित्र हैं। आज उन्होंने जो मित्र धर्म होता है, मित्रता धर्म, वो निभाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक सलाह भी दे डाली है, चाहे वो सलाह बगैर मांगे है, लेकिन उन्होंने सलाह दी अपनी तरफ से और मित्रता धर्म निभाते हुए दी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कटाक्ष किया है अपनी पार्टी में जो उनके पर कतरने में लगे हुए हैं ना, वो उनको संभालना चाहिए। उन्होंने कटाक्ष नहीं किया। अगर आप उनका पूरा बयान देखोगे, शायद आप वो बयान आपने पूरा नहीं देखा है, मैंने वो बयान पूरा देखा है। उन्होंने उनको एक मित्रवर सलाह दी है कि आप अपने जो आपके विरोधी है ना कांग्रेस में, जो आपके पर कतरने में लगे हुए, आप एक बार उनको संभाल लें। मतलब उनको बताया कि अपने घर को दुरुस्त कर लें। इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? अगर भाजपा उनको टिकट नहीं देती है तो वो कांग्रेस में बैक। देखिए, भले रणजीत सिंह, राजनीति में क्या होता है ना, जो बार बार बात कही जाती है हमेशा उसके उलट होता है, वो होता नहीं कभी। तो रणजीत सिंह भी कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे दोस्त हैं, मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि नहीं, रणजीत सिंह मेरे दोस्त हैं। तो ये दोस्ती है ना, ये दोस्ती राजनीति में बहुत बड़ा गुल खिला सकती है। और वो खाली एक रानिया विधानसभा क्षेत्र में नहीं, जहाँ से रणजीत सिंह विधायक और बिजली मंत्री हैं, वो पूरे सिरसा जिले को भी इफेक्ट कर सकती है। तो वहाँ अगर रणजीत सिंह विधानसभा चुनाव में अपनी दोस्ती निभाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इशारा किसकी तरफ था? उन्होंने नाम तो नहीं लिया कांग्रेस में जो इनके पर कतरने में लगे। नहीं, रणजीत सिंह ने ये नहीं कहा कि उनके पर कतरने, इशारा उनका इशारा उसी एसआर के ग्रुप की तरफ है उनका, कि भाई एसआर के ग्रुप आपके जो पर कतरने में लगा हुआ है, आप उनको संभालो, जो पर कतरते हैं उनको रोको। मतलब वो अपने मित्र के लिए कांग्रेस में भी एक रास्ता मतलब कंफर्टेबल उनको करना चाह रहे हैं। कम राजनीति ज्यादा लगती है इस बयान में। बिल्कुल, वो मित्र धर्म निभा रहे हैं ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी मित्रता है, और जब उस मित्रता धर्म को निभा रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था, हुड्डा ने मेरा साथ दिया होता तो मैं कांग्रेस की टिकट पे विधायक होता। वहां मित्रता कहाँ गई? वो तब की बात थी जब उनकी ताज़ा टिकट कटी थी। और रणजीत सिंह बहुत 1987 में वो प्रदेश के कृषि मंत्री बने थे अपने पिताजी की सरकार में, देवीलाल की सरकार में। वो राजनीति के बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको बेहतर पता है कि उनकी टिकट कटवाने में उसी एसआर के ग्रुप में से एक का हाथ था, कुमारी शैलजा का। सीधा आया था कि कुमारी शैलजा ने उनकी टिकट कटवा दी है। तो वो उनको भूपेंद्र हुड्डा से कोई नाराजगी नहीं है। आज उन्होंने कभी भूपेंद्र हुड्डा के प्रति नाराजगी नहीं जताई, उनकी नाराजगी कुमारी शैलजा से रही है। तो वो आज भूपेंद्र हुड्डा के साथ तो आज भी दोस्ती का दम भरते हैं वो, और हुड्डा भी उनकी दोस्ती कहते हैं, हाँ मेरे दोस्त हैं। तो दो शब्दों में अगर हम पूछें तो रणजीत सिंह के ये दोनों बयान भविष्य की राजनीति, किस राजनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं? चलते रणजीत सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने ये भी अपने बयान में आज कहा है कि मैं भाजपा में के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। मतलब वो हिसार से लोकसभा की टिकट मांगते हैं, वो लोकसभा टिकट पर मजबूत दावा ठोकते हैं, तो उसका सीधा असर पड़ता है वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह पर, जो हिसार से भाजपा के सांसद हैं। तो रणजीत सिंह अपनी जो राजनीतिक बिसात है वो पूरी तरह से अपने तरीके से उसको गोटियों को फिट करने में वो लगे हुए हैं। उनके लगातार 2 दिन के बयान बिल्कुल साफ संकेत दे रहे कि रणजीत सिंह अपने लिए नई राजनीतिक संभावनाओं का वो तलाश रहे हैं। ऑडियंस, ये थी हमारी आज की चर्चा। मिलते हैं कल किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए बाय बाय।